जब किसी इंसान में कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है और हार्ट की प्रॉब्लम को लेकर के हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन करवाया जाता है, यानी एक इंसान से हार्ट को जो है दूसरे इंसान में ट्रांसप्लांट करवाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक सवाल मन में आते हैं कि बीच में जो 4 से 6 घंटे का जो गैप होता है जिसके अंदर हार्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी एक इंसान से हार्ट को दूसरे इंसान में ट्रांसप्लांटेशन करवाना जाता है, तो बीच में जो ट्रांसपोर्टिंग का जो गैप होता है उसमें हार्ट कैसे जिंदा रहता है। इसके लिए क्या करते हैं, देखो हमें पता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इस हार्ट को सर्जरी करने से पहले, इस हार्ट को जो है बॉडी से बाहर निकालने से पहले इस हार्ट के चारों ओर आइस बैग रखते हैं, यानी एक ऐसा बैग रखता है जिसमें आइस होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी पहले 37 डिग्री सेल्सियस की जो बॉडी है आइस बैग रखते हैं चारों ओर, जिससे वजह से क्या होता है कि इस टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आते हैं। अब 4 डिग्री सेल्सियस तक लेके आएंगे तो उससे क्या होगा कि हार्ट जो ऑक्सीजन ले रहा था उस ऑक्सीजन का कंजप्शन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, मतलब 12 गुना ऑक्सीजन जो है ये कम लेगा। इसके अलावा जो है हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी काफ़ी डाउन हो जाती है। अब हार्ट ये समझो स्लीपिंग मोड में चला गया, यानी उसकी सेल जो है वो जिंदा तो है लेकिन वो ढंग से काम नहीं करेगी, यानी अपने आप को जो है स्लिप कर रही है, सोने जैसी स्थिति में आ गई। अब जब इस टेम्परेचर की अगर बात करें, जब ये 4 डिग्री का तापमान रखते हैं तो हार्ट के अंदर भले ही ऑक्सीजन कंजप्शन कम हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो गई, सेल भले ही स्लीपिंग मोड में चली गई, पर इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। क्या नुकसान हो सकता है, लंबे समय तक अगर 4 डिग्री सेल्सियस तक रहा तो हार्ट के अंदर सेल मर भी जाती है। हार्ट में इंपॉर्टेंट टाइप की सेल होती है जिसको हम कहते हैं कार्डियक मस्कुलर सेल या कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। इस टिश्यू के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब लगातार 4 डिग्री सेल्सियस तक हार्ट अगर रहेगा तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनएक्टिवनेस आती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया धीरे धीरे डिसफंक्शनल हो जाते हैं और एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल पर्ट्यूबेशंस, माइटोकॉन्ड्रियल पर्ट्यूबेशन। अब इस माइटोकॉन्ड्रियल पर्ट्यूबेशन को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि डॉक्टर जो है वो कार्डियोप्लेजिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक कैन लेता है, यानी ये समझो एक बॉक्स होता है या एक कांच का एक जार होता है जिसके अंदर एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं कार्डियोप्लेजिक सॉल्यूशन, कार्डियोप्लेजिक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो हार्ट को जरूरी होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, एलिमेंट आयंस होते हैं, बहुत सारे सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, दुनिया भर के मिनरल्स होते हैं जो हार्ट को रिक्वायर होते हैं। इससे क्या होगा कि हार्ट की सेल जिंदा भी रहेगी और थोड़ी देर के लिए कार्डियक अरेस्ट भी हो जाएगा, मतलब हार्ट में बीटिंग थोड़ी बंद भी हो जाएगी। बीटिंग सिर्फ टेम्परेरी बंद है, पूरी तरह से बंद नहीं। इस प्रोसेस से क्या होगा कि हार्ट बीट तो नहीं करेगा लेकिन सेल मरेगी भी नहीं, और इस तरीके से हम 4 से 6 घंटे का सफर इजीली जो है कवर कर सकते हैं। आजकल क्या हो गया है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मोथर्मिक परफ्यूजन मशीन आ गई है आज के टाइम में, जिसमें क्या होता है कि हार्ट के जितने भी जो वेजल्स हैं, जो आर्टरी वगैरह है, उनको इस मशीन से जोड़ते हैं और हार्ट जो है, इसमें दो फायदे इस मशीन से। एक तो जिस हार्ट को हम 4 से 6 घंटे के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, इस मशीन से जोड़ने के बाद हम 8 से 12 घंटे तक हार्ट को जिंदा रख सकते हैं, यानी इसका टाइम पीरियड बढ़ गया ट्रांसपोर्टिंग का। दूसरा ये कि उन 4 से 6 घंटों में हार्ट जो है वो बीटिंग नहीं कर रहा था, सिर्फ स्लिप मोड में जा रहा था, जबकि इसमें कंटिन्यू जो है बीटिंग भी स्टार्ट होती है। तो इस तरह से हम हार्ट को एक से दूसरे इंसान में पहुंचाते हैं।